पाचन शास्त्र में तो नहीं आए, लेकिन वो तामसिक पदार्थों के लक्षण से मिलते हैं जो हमें उन्मत्त बनाते हैं, उन्मादी बनाते हैं, जो हमारे ज्ञान तंतु को नष्ट करते हैं, हमारे अंदर क्रूरता बढ़ाते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन का त्याग करना चाहिए। फिर आती है दूसरी बात, तामसिक आहार के बाद राजसिक आहार। राजसिक आहार में हर वो चीज आ जाती है जो गरिष्ठ है, पर मुख्यतया 6 चीजें जैन साइंस में बताई गई है कि जिनकी क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा होगी तो राजसिक आहार बन जाएगा। जिसे क्या बोलते हैं, 6 विगई। विगई क्या चीज है? महाविगई तो नहीं है, लेकिन विकृति तो पैदा करती है, विकार पैदा करती है। ये 6 चीजें कौन कौन सी है? तो पहला है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है घी, चौथा है तेल, पांचवा है कढ़ाई मतलब तला हुआ, और छठा है मिठाई। ये 6 चीजें यदि हम देखें डॉक्टर्स के नजरिए से भी, तो क्या स्थिति मिलती है? वो क्या कहते हैं? आप कई बार सुन चुके होंगे, यदि आप में से कोई हार्ट के पेशेंट होंगे, शुगर के पेशेंट होंगे, तो उनके अक्सर स्टेटमेंट्स क्या सुना होंगे आपने कि या तो ना लो उसको, और लो तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में लो। चम्मच की आदत बताया था, घी कितना लेना है आपको दिन भर में, कटोरी की आदत नहीं। अब वो मारवाड़ी संस्कृति छोड़ दीजिए। मतलब एक जैन साइंस और एक मेडिकल साइंस दोनों की राय एक ही है कि इन 6 चीजों को लो, लेकिन उतनी क्वांटिटी में लो जितने की आवश्यकता है वास्तव में, अधिक मत ले। और जैसे जैसे एज बढ़े इनकी क्वांटिटी कम होती चली जाए। हो सकता है बचपन में दूध और घी की आवश्यकता पड़े, लेकिन भाई जवानी में कम हो जाना चाहिए, बुढ़ापे में और कम हो जाना चाहिए। स्वस्थ रहना है तो हमें इन 6 का राग तोड़ना पड़ेगा। साधना करना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ रहना है तो इनका राग तोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात यह आएगी कि इन 6 पदार्थों को यदि सेवन न करें तो कोई दिक्कत नहीं, और सेवन करें यदि आवश्यकता लगती है तो लिमिटेड क्वांटिटी में करें। इसके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम पहले था कि व्यक्ति एक दिन एक विगई का त्याग करता था। लगभग समझ लीजिए 6 दिन मतलब 1 सप्ताह हो गया, एक विगई का त्याग करता था, और एक दिन 6 विगई का त्याग करता था, और आइंगल या नीवी कर लेता था। यदि ऐसा हमारे जीवन के साथ भी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। 6 दिन एक विगई का त्याग, और 7वें दिन मतलब अष्टमी या चतुर्दशी आ जाएगी उस दिन, तो उस दिन 6 विगई का त्याग, और उस दिन आइंगल या नीवी। स्वस्थ रहना है तो कितनी अच्छी जीवन शैली हो जाएगी। और जिसे लेना भी है तो ऐसा नहीं हो कि आज दूध त्याग करे दही डाल लूं, या दूध दही त्याग करे घी बढ़ा दूं, ऐसा भी नहीं। लेना उतना ही है जिससे डिपॉजिट्स कम होंगे। आज स्थिति क्या बनती है कि चर्बी हमारी जो बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोटापे की प्रॉब्लम है। दुबला पतला व्यक्ति इतना रोगी होने की संभावना नहीं रखता जितना कि मोटा ताजा व्यक्ति रखता है। कारण क्या है कि घी तेल पे कंट्रोल नहीं है। श्रम तो हो गया कम और सेवन हो गया ज्यादा। ये राजसिक आहार बन गया। दाल बाफले खाना बहुत आसान है। देख, दाल बाफले पच सकते नहीं पच सकते ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए एक नियम हमारा हो कि राजसिक आहार हम करेंगे, लेकिन जितनी आवश्यकता उतना करेंगे। हाँ, हो सकता है कोई मजदूर है तो उसको राजसिक आहार की आवश्यकता लगती हो, लेकिन एक व्यापारी है, दिन भर बैठे रहना है, तो जरूरी नहीं कि उसको राजसिक आहार की आवश्यकता। इस प्रकार से राजसिक आहार में कंट्रोल होना चाहिए। आहार कैसा हो तो 2-3 घंटे में पच सके ऐसा आहार हो, तो हमारी स्वस्थ रहने की ज्यादा संभावना है और प्रमाद रहित रहने की संभावना है। एक बात और आती है, सात्विक आहार। सात्विक आहार किसे कहें? तो जो वास्तव में शरीर के लिए एक उपयोगी तत्व है और हमारा सत्व बढ़ाता है, हमारा पुरुषार्थ बढ़ाता है, हमारा आलस छुड़वाता है और हमें कार्यशील बनाता है, उसे बोलते हैं
हैं सात्विक आहार। सात्विक आहार यानी कैसा आहार? तो जिसमें गरिष्ठता भी नहीं हो या सीमित हो और तामसिकता तो हो ही नहीं। वो आहार कौन सा होगा, बता सकते हैं आप? बिल्कुल सिंपल है। 8-10 चीजों की लिस्ट बन जाए तो हमारा पूरा जीवन चल सकता है। क्या खाना है हमें? रोटी खाना है, सब्जी खाना है, दाल पीना है, चावल खाना है, यदि फ्रूट्स की आवश्यकता फ्रूट्स लेना है, दूध की आवश्यकता दूध लेना है लिमिटेड क्वांटिटी में। इतनी बेसिक आवश्यकता है, बेसिक एलिमेंट्स है फूड के, यदि इनको हम सेवन करते हैं और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? सात्विक आहार। पर अब रसदार सब्जी है तो वहीं पर वो क्या बन जाएगी? वापस वो गरिष्ठ बन जाएगी। चावल तो है लेकिन उसको पुलाव बना दिया, केसरिया पुलाव बना दिया और उसमें बहुत घी डाला है तो वापस वो क्या बन जाएगा? गरिष्ठ आहार बन जाएगा। मिठाई और नमकीन ये हमारी बेसिक आवश्यकता नहीं है। मिठाई और नमकीन हमारी बेसिक आवश्यकता नहीं है। कभी कभार यदि आवश्यकता पड़ती लेना है, बाकी रोज रोज नहीं लेना है। रोज रोज लेने वाला आहार कौन सा है? वो सात्विक आहार है। सात्विक आहार में मिठाई और नमकीन का समावेश नहीं। इस प्रकार से सात्विक आहार करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए। अब बात यह आती है कि जब व्यक्ति सात्विक आहार लेगा तो उसके आहार में क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके आधार पर कह सकते हैं हाँ ये सात्विक आहार है। मतलब सात्विक आहार का मापदंड क्या है, पैमाना क्या है? तो कुछ बिंदुओं को याद रख लीजिए कि हाँ ये पूर्ति होगी तो सात्विक आहार बनेगा। हम अपने मन से कुछ ही मान लें तो उससे काम नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज कि आहार कैसा हो? आहार पौष्टिक हो। सात्विक आहार की पहचान है कि जो आहार हम कर रहे हैं उसमें पौष्टिकता होनी चाहिए। आहार न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। आपने बर्फ के गोले खा तो लिए, पर क्या बोलेंगे उससे आप? पौष्टिक आहार बोलेंगे। तो उसको क्रॉस कर दीजिए, ये हमारे सात्विक आहार के अंदर नहीं आता। किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं मिला तो एक काम किया, मुरमुरे उठा के खा लिए। मुरमुरे कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, उसको हम पौष्टिक तत्व में नहीं डालेंगे। कई प्रकार के तुच्छ फल जैन आहार संहिता में बताए गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए बेर, जिसमें खाने का पोषण बहुत कम हो और फेंकने का बहुत ज्यादा हो। 30 रुपए किलो का यदि किसने बेर लिया और मान ले अधिक से अधिक, ऐसे उतना भी नहीं लेकिन अधिक से अधिक, उस छोटे बेर में 5% खाने का पोर्शन है, बाकी फेंकने का है। वजन के आधार पे देखें तो बेर कितने रुपए किलो का पड़ गया? 5% खाने का है, बाकी फेंकने का है। 30 रुपए किलो के बेर लिए, कितने के पड़ जाएंगे? 600 रुपए किलो के पड़ जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति दूध पिए, ताजा दूध, असली दूध, शुद्ध दूध पिए तो भी 40-45 रुपए लीटर अधिक से। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध घी भी ले तो 600-700 रुपए किलो में आ जाए अधिक से। आप सोचिए कि उस बेर में हमें क्या ताकत मिलेगी। इसलिए पौष्टिक आहार लेना, अपौष्टिक आहार नहीं लेना, यानी तुच्छ फल का त्याग करना, और जो गुदे सहित हैं, जिनमें पौष्टिकता है, जिनमें खाने का अंश ज्यादा है, ऐसे चीजों का सेवन करें, फेंकना कम पड़े। एक लॉजिक उसके पीछे ये भी कि हिंसा भी कम होगी। आपने बेर खाया, थूक दिया, अब उस थूक का मिश्रण कुछ समय के लिए बेर के साथ बना रहा, सूखा नहीं, तो उसमें कई समूर्छित मनुष्यों की तक की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अलावा चींटी आदि जो छोटे छोटे तुच्छ प्राणी हैं वो भी आएंगे और कईयों के पैर के नीचे आएंगे। तो ऐसी चीजों का सेवन निषेध किया गया। और कैसा आहार हो? तो दूसरी क्वालिटी बताई गई है। आहार कैसा हो? हिताहार हो, हित करने वाला आहार हो। आहार जो भी लें हम एक चीज जरूर देखें कि इससे शरीर का हित है या अहित है। यदि हित है तो लेना है, अहित है तो नहीं लेना। गुटखा खाते हैं, कौन से आहार में जाएगा? अहित आहार। अहित कर रहा है। सिगरेट पीते हैं, अहित आहार। अफीम खाते हैं,
चरस पीते हैं, ये सब जो है, ये शीशा चलता है आजकल, ये सब कौन सा आहार है? अहित आहार है। इसका सेवन नहीं हो। यहाँ तक कि भोजन के बाद पान खाते हैं, उस पान में ऐसी चीजें होती हैं जिनका सेवन हम यूं नहीं कर सकते। कत्था बना तो है, लाल रंग का दिख तो रहा है, लेकिन लकड़ी का बुरादा ही। ऐसे आहार को क्यों करना? इसलिए हमें अनावश्यक चीजों का सेवन नहीं करना, और जिससे हित होता हो वो आहार करना। यहां तक कि ज्ञानी बोलते हैं कि यदि शरीर को हमने व्यवस्थित रखा है तो मुखवास की भी हमें आवश्यकता नहीं। किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ दें, पर अधिकांश लोगों की आवश्यकता नहीं। मुखवास को हम छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से खाना कौन सा आहार जिससे हित होता? गाड़ी में पेट्रोल कौन सा डालना जो जिससे गाड़ी का इंजन बराबर बना रहे, ऐसा ना हो इंजन बैठ जाए। और कैसा आहार होना चाहिए? ज्ञात आहार। ज्ञात आहार, जाना पहचाना आहार होना चाहिए। उसी को जैन आहार संहिता में क्या बताया गया कि अनजाने फल का त्याग कर दें। वंकचूल की कथा आती है, जिसके पास और अधिक नियम नहीं थे, लेकिन कुछ एक नियम उसने लिए ज्ञानी मुनिराज से, और उसमें से एक नियम था कि अनजाना फल नहीं खाऊंगा। एक बार जंगलों में गया अपने साथियों के साथ, भोजन के लिए कुछ नहीं मिला, पर अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल दिख गए। सबने खा लिया, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा ने उसको रोक लिया कि नहीं, अपने को तो गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, संकल्प दिया है कि जो जाना पहचाना आहार वही करना। और वास्तव में घटना ये घटी कि रातों रात सब मित्र मारे गए और एक वंकचूल बच गया, जिसकी कथा में बताती है कि जब भी खाओ तो देखभाल करके खाओ। आप दवाई भी लेते हो ना, तो केमिस्ट के तो सैकड़ों दवाइयां होती हैं, आप कौन सी लोगे? जो डॉक्टर साहब ने लिखी है वो मिल रही कि नहीं मिल रही। यहां तक कि कभी कभी कंपनी की नाम में डिफरेंस रहता है, ब्रांड में डिफरेंस रहता है। हम बोलते नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए। कितना जागरूक रहते हैं उस समय। तो ऐसे ही हम अमेरिका चले जाएं, हम मलेशिया चले जाएं, हम कोरिया चले जाएं, हम जापान चले जाएं, लेकिन आहार कौन सा करना? तो वही आहार करना जो जाना पहचाना। भले उसके लिए हमें कुछ भूखा रहना पड़े, लेकिन अज्ञात आहार नहीं करना। नहीं तो कभी ऐसा भी होगा कि कॉकरोच मुंह में जाएगी और वहां के लोग खाते होंगे, हमारे मुंह में जाएगी। इसलिए नियम हमारा बना रहे कि ज्ञात आहार हो। और कैसा आहार होना? तो आहार की एक और विशेषता है अहिंसक आहार होना। हिंसक आहार नहीं करना। जितना हिंसक आहार करेंगे मन की क्रूरता उतनी बढ़ेगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप यदि हिंसक आहार ले रहे हैं, आपके मन में हिंसा बढ़ेगी। इसलिए सात्विक आहार करने के अंदर ये भी एक निशानी है। आप ये बोलो कि मैं तो आलू प्याज की सब्जी खाता हूं, सात्विक आहार तो है, पर थोड़ा सा उसमें ध्यान रखिए कि सात्विक कहा जा सकता था यदि वो अहिंसक होता था, पर हिंसा ज्यादा है उसमें, इसलिए उसको निषेध किया गया। उसको भी बाद में समझा जाएगा कि क्यों निषेध करा है, लेकिन अभी मानना है कि वो हिंसक आहार के अंदर आएगा, अहिंसक आहार में नहीं आएगा। आप सोचें कि अंकुरित आहार तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन नहीं, वो हिंसक आहार होता है। कारण क्या है कि जब किसी का रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उत्पत्ति होती है, तो उस समय सैकड़ों जीव जन्म लेते हैं, उनमें से कुछ एक बच पाते हैं, बाकी तो मर जाते हैं। जिस समय अंकुरित आहार, उस समय जीवन की शुरुआत है, और उसमें सैकड़ों नहीं, करोड़ों अरबों नहीं, अनंतों जीव उसमें होते हैं, ऐसा जैन साइंस बोलता है। उसमें से एक जिंदा रहता है, बाकी सब मर जाते हैं। हम यदि उसी समय उसको खा लें तो हम अपने पेट में अनंत जीवों को मार करके भोजन का पदार्थ डाल रहे हैं। इसलिए अंकुरित आहार का निषेध है। आप देखिए, ये चीज हर प्राणी के साथ घटित होती है। पेड़ एक होता है, बीज कितने निकलते हैं हर सीजन में उसमें? सैकड़ों। कारण क्या है कि प्रकृति को मालूम है कि इतने सब में से एक आध दो ही जिंदा रहेंगे, बाकी सब तो मर जाएंगे, तो उत्पत्ति ज्यादा करती है। मनुष्य के इतने बच्चे पैदा नहीं होते। कारण क्या है कि प्रकृति में यह व्यवस्था है कि मनुष्य के बच्चे इत्यादि नहीं मरते। हो सकता है कुछ मर जाएं, लेकिन इतनी संख्या में नहीं मरते जितना इतना जो जाति जीवन की असुरक्षा पाती है, उसमें संतति निर्माण उतने ही अधिक होता है। जिसमें अनसिक्योरिटी ज्यादा है जीवन के अस्तित्व की, तो उसमें रिप्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होता है। अंकुरित आहार क्या है? वनस्पति का एक रूप है। जिस समय अंकुरन हुआ, उस समय सैकड़ों नहीं, करोड़ों नहीं,
अरबों नहीं अनंतों जीव उसमें जन्म लेते हैं, उसमें से एक आगे बढ़ता है और बाकी सब उस समय मरते हैं। पर यदि हम खा के मारते हैं तो हिंसा का भागी कौन? हिंसा के भागी हम बनते हैं। इसलिए बोला गया कि ऐसा हिंसक आहार नहीं करना। और आगे आता है सात्विक आहार किसे बोलेंगे? एक व्यक्ति बोलता है कि आपने कहा कि दाल खा सकते हो, तो मैं तो दाल खाता हूं, लेकिन भैया आपने ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने आपको मना किया। तो इसलिए आहार, सात्विक आहार के अंदर एक मापदंड और आएगा कि पथ्य आहार लेना है, अपथ्य आहार नहीं लेना। जैसा हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वेद आदि के द्वारा बताया गया है, उस आहार का सेवन करना और अपथ्य आहार नहीं करना। एक मरीज को कहा गया खिचड़ी खाना और वो बोले कि नहीं आपने तो कहा दाल खा सकता हूं, तो भैया दाल एक सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत खाई जा सकती है। आप तो मरीज हैं तो आपको अपना पथ्य जो बताया गया उसके अनुरूप खाना है। इस प्रकार से सुपथ्य आहार लेना ये भी सात्विक आहार के अंतर्गत आता है। एक और आता है मौसम अनुकूल आहार। आहार कैसा हो? तो मौसम के अनुकूल हो। प्रकृति की एक बहुत सिंपल व्यवस्था है कि जिस समय बॉडी के जो रिक्वायर्ड है, प्रकृति उस समय वो चीज पैदा कर देती है। गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता है, दिन बड़े होते हैं, श्रम ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, आम पैदा कर दिया जिससे आपको कम खा करके ज्यादा शुगर मिल जाए, ज्यादा एनर्जी मिल जाए। शीतलता ज्यादा चाहिए, तरबूज पैदा कर दिया। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब यही आम यदि हम दिसंबर में खाते हैं, जिस समय श्रम कम होता है, शरीर में शुगर की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं, उस समय यदि हम आम खाते हैं तो भले ही हम दुनिया में एक मैसेज है कि देखो मैं बिल्कुल ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपने भोज में आम का रस परोसा सकता हूं, पर वो